24 फरवरी 2022 से 24 अक्टूबर 2022 यानी 8 महीने। 24 फरवरी याद है ना, रशिया यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई थी। नमस्ते, मैं राशिद। 8 फरवरी के बाद में दुनिया कहाँ खड़ी है, रशिया कहाँ पर है, यूक्रेन कहाँ पर है, ये समझना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। पुतिन जिद छोड़ने को तैयार नहीं है और रुक नहीं रहे, और वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की झुक नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि कीव, खार्किव, लीव, खेरसॉन ये तबाह हो चुके हैं। दुनिया दो खेमों में बटी है। पुतिन की तरफ अगर इनडायरेक्टली ही कह लें चाइना आकर के खड़ा है, तो फिर ऐसे में ज़ेलेंस्की के साथ में है नेटो, ज़ेलेंस्की के साथ में है अमेरिका। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है कि ज़ेलेंस्की को स्केपगोट यानी बलि का बकरा कब तक बनाया जाएगा। मैं हार्श ट्रुथ बोल रहा हूँ, कड़वा सच है, लेकिन ये वाकई में सच है कि पिछले 8 महीने में ज़ेलेंस्की को बलि का बकरा ही तो बनाया गया है। नेटो हथियार सप्लाई कर रहा है, अमेरिका हथियार का बाजार बनाए हुए है, और पुतिन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुतिन के जहन में यह है कि 1991 में सोवियत संघ जब हुआ करता था, ठीक उसी तरह की दुनिया में रशिया के आसपास के जोन को लेकर के जाएं। क्रीमिया पर कब्जे के बाद में रशिया का ये माइंडसेट और भी ज़्यादा बढ़ा, और जैसे ही लुहांस की तरफ रशियन फौज आगे बढ़ी और उन्हें यह लगने लगा कि अब तो यूक्रेन पर कब्जा जमा ही लेंगे, तो फिर ऐसे में पिछले 8 महीने में भयंकर तबाही आई हुई है। लेकिन सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में जब इस युद्ध का अगला चैप्टर शुरू होगा तो न्यूक्लियर वॉर होने वाला है? क्या एटॉमिक बम जैसा धमाका भी होगा? अगर हुआ तो क्या उसकी इंटेंसिटी हिरोशिमा नागासाकी से भी ज़्यादा होने वाली है? क्योंकि अब ये कहने लगे हैं ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि हमारे बांध पर अटैक किया जा रहा है, डैम पर अटैक किया जा रहा है, ताकि हमारा जितना भी इलेक्ट्रिक सिस्टम है या पावर या एनर्जी जनरेट करने वाला जो सिस्टम है पूरी तरह से उसे ठप कर दिया जाए, ताकि बिजली ही ना मिले। इस तरह की बातें की जा रही हैं। ज़ेलेंस्की का ये भी कहना है कि रात रात में 36 रॉकेट दागे जा रहे हैं, और कोई भी दुनिया में हथियार सप्लाई करने के अलावा कोई भी सीधे तौर पर हमारे साथ युद्ध के मैदान में उतर नहीं रहा है। हालांकि अब एक ऐसे वक्त में जबकि रशिया का साथ ईरान भी देने लगा है और ईरानियन ड्रोन के जरिए रशिया यूक्रेन पर दबाव डाल रहा है, तो ऐसे में अमेरिका ये कहने में आ गया है कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आगे आने वाले वक्त में ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील होगा? 8 महीने तक अगर कोई युद्ध चल रहा है, यूं ही खत्म नहीं होगा। दुनिया अगर खेमों में बट रही है, तो आने वाले वक्त में अपने विदेश नीति के लिहाज से दुनिया को ये फैसला करना होगा कहाँ पर खड़े हैं, पुतिन के साथ में यानी रूस के साथ में, या फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ में। ये फैसला जब तक कोई मुल्क नहीं करेगा, तो आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ तटस्थ रहने से काम नहीं चलेगा। आने वाले वक्त में भारत के लिए भी चैलेंजिंग टास्क है ये युद्ध। इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो है उसके साथ एक अलग तरीके की सामरिक रणनीति हमारी रही है, साझेदारी रही है, रणनीतिक साझेदारी है, और रशिया के साथ यानी पुतिन के साथ भी हमारे समझौते बहुत अच्छे, बहुत बेहतर हैं। तो ऐसे में हमें आने वाले वक्त में भी ये फैसला करना पड़ सकता है कि फिर युद्ध को लेकर के स्टैंड आखिरकार क्या लिया जाए। लेकिन 8 महीने का युद्ध हो चुका है, 8 महीने में सिर्फ और सिर्फ तबाही आई है, इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। नमस्ते।